गोल्ड में मैंने 5:17 पर एक अपडेट किया था कि प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। चार्ट को देखेंगे। 4 घंटे का टाइम फ्रेम था। ग्लोबल चार्ट था। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रेंड हुआ स्टार्ट हुआ था वो कंसोलिडेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये एक इन्वर्टेड फ्लैग बन गया। और इसका मतलब बहुत सिंपल होता है कि इसके बाद प्राइस क्या करेगी, इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो कंटिन्यू करना है मतलब गिरेगा। अब गिरेगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे जाके शॉर्ट करे। आपको आपके करियर में, स्टॉक मार्केट के करियर में 1 साल हो चुके होंगे, 2 साल हो चुके होंगे, 3 साल हो चुके होंगे, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अगर इतने साल के बाद भी अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो उस आदमी ने ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि 5 साल के बाद आप वही चीजें कर रहे हो जो आप जब आप नए थे तब वो कर रहे हो। नए होते तो हम समझ में आता है कि हम लोग वो चीज कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज होता नहीं है। लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आप वही चीजें कर रहे हो, इसका मतलब उस आदमी जैसा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। सोच रहे हो मतलब आप क्या कर रहे थे मार्केट में? फिर आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि यार अगर मैं ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन के बाद ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे पैटर्न की समझ नहीं है, मुझे स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, तो मैंने 5 साल में किया क्या? ये सवाल अगर खुद से पूछेंगे तो शर्म से नजरें झुक जाती है। बहुत सिंपल है। तो जब नजरें झुक जाएगी तब समझ में आता है कि हमें कुछ आता नहीं है, हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर वो थॉट दिमाग में आ गया तो वो आदमी सीखना स्टार्ट कर देता है और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश में लग जाता है और कुछ टाइम के बाद सक्सेस मिलेगा। अगर किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि मेरे से गलती हो रही है तो वो 10 साल क्या पूरी जिंदगी या 7 जन्म भी ले तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आगे की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न आपको पहले ही आइडेंटिफाई होना चाहिए स्ट्रक्चर की, इसके बाद इसको नीचे ही जाना है। और आप देखोगे 5:17 में चलता हूँ M6 के चार्ट पर। तो 5:17, ये देखो ये कैंडल थी। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, देखो। और वो जो वैल्यू थी वो 1,21,000। उसके बाद देखो मैंने कब अपडेट किया है प्रॉफिट बुकिंग का ये मैसेज। अब वो मैसेज क्या है, 8:13। इसके बीच में मैंने कोई भी मैसेज नहीं किया है। इसका मतलब मेरा सोचने का तरीका देखो, आप थिंकिंग देखो कि मेरा जो थिंकिंग होता है वो बड़े ट्रेड्स का होता है। एक छोटा मोटा मूव आ जाए और उसमें अपडेट करते रहो, 100 पॉइंट, 200, 300 रॉकेट, 400, 500, वो सब हम लोग करते नहीं है। ऑन द स्पॉट जो मार्केट में दिखेगा उसी के बेसिस पे हम लोग एक्शन लेते हैं। वीडियो बनोगे? हाँ, वीडियो बनो। तो 8:13 पे चलते हैं। तो ये देखो 8:10, ये कैंडल। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहीं पर मैंने कहा है कि प्रॉफिट बुक करना है और यहीं पर कहा है कि प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी ने शॉर्ट किया तो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेगा, यहाँ पर बुक करेगा और उसी वक्त बॉटम बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा कोई तजुर्बा, मतलब क्या बोलूं मैं इसको। ये बोलते हैं ना कि 8 साल जिस आदमी ने सिर्फ मार्केट के अलावा कुछ देखा ही नहीं है वो ये सब कर सकता है। मैंने बहुत बार कहा है कि जब बड़ी कैंडल्स स्टार्ट हो जाए आपके चार्ट में, आपने पोजीशन यहाँ कहीं पर भी बनाई और जब दिखे कि बड़ी कैंडल्स बन रही है तो तब आपका एग्जिट का टाइम होता है। जहाँ पर रिटेलर पैनिक होता है वहां पर आपकी एग्जिट होनी चाहिए। सेम चीज ऊपर जाते वक्त भी होता है। जब बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स बने तब समझना है कि आपको एग्जिट करना है, आपका प्रॉफिट बुक करना है। और इसी वक्त मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये देखो ये मैसेज लाइव है यहाँ पर, देख रहे हो? और ये ग्लोबल चार्ट, ये वो चार्ट था जहाँ से मैंने कहा था कि
ये फॉल। अब देखो ब्रेकडाउन। अब क्या ब्रेकडाउन, जिसने भी शॉर्ट किया वो देखो ट्रैप हो गया है। तो वो मार्केट नहीं रहा, वो ओल्ड थ्योरी खत्म हो चुकी है कि ब्रेकडाउन हो गया तो शॉर्ट करो, ब्रेकआउट हुआ तो बाय करो। सब खत्म हो गया। आप इसके पहले एंट्री करोगे और ब्रेकआउट के वक्त भी इसके पहले ही एंट्री करोगे। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये ट्रेंड है, इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, नीचे जाएगा। सेम ट्रेंड, मान लो एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पर, ये फ्लैग बना। आपको पता है इसके बाद क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा ये तो पता है ना, तो ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है। इसके अंदर जो भी करो इसके अंदर करो, है ना, क्योंकि बाद में एंट्री नहीं मिलती। और एंट्री मिलेगी तो ऐसा ट्रैप होता है। तो ये जो चीज़ हो गई है, देखो ये ट्रैप हो गए। शॉर्टर, अब प्राइस ऊपर गया। अब पैनिक में कौन है? शॉर्टर पैनिक में आ गया। ठीक है। तो आपकी सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है। जिसका सोच सही होगा वो मार्केट में सही चलेगा। अगर रिटेलर थिंकिंग होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। सच में बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ वो आप करो। जो रिजल्ट मुझे मिला है वही आपको मिलेगा। आप अगर गलती से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा एक्शन करोगे तो वो चलता नहीं है मार्केट में। जो आज के मार्केट में चल रहा है ना, उस चीज को देखो। आप कितनी बार ब्रेकआउट करते हो, कितनी बार फेल होता है, कितनी बार ब्रेकडाउन के लिए जाते हो, ये लाइव देख रहा है कि ब्रेकडाउन हुआ है, कितने शॉर्टर ट्रैप हो गए अभी यहाँ पे। जो लोग लालच में यहाँ पर शॉर्ट करते हैं उनको लगा अब खत्म, अब वही लोग डर गए। सोच रहे हो कैसी ट्रेजेडी हो गई है यहाँ पर? तो ये ट्रेजेडी हमें हमारी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। जब काम खत्म हो जाए तब आपका प्रॉफिट तो बुक हो जाना चाहिए। ये देखो क्या हो गया है। एंड में जिसने शॉर्ट किया वो खत्म हो गया है। अब वो सोच रहा है कि कॉस्ट पे आ जाए बस। लाइव मार्केट में माइंडसेट देखो यहाँ पर। आज अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो मेरी सोच क्या होती? अब मैं एग्जिट नहीं करूँगा। अब मैं ये सोचूंगा कि भाई थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूँ। लेकिन अब प्राइस ट्रैक करते रहेगा इनको। जब तक ये एग्जिट ना हो प्राइस ऊपर जाएगा। और यही साइकोलॉजी है। और अगर जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया वो प्रॉफिट में है, और जो यहाँ पे है वो पैनिक में है। ये है मार्केट। बहुत बार अच्छे से, शांति से, तरीके से, तमीज से, बहुत अच्छे से सबको मैंने फर्स्ट डे से समझाया है कि ये टाइप की ट्रेडिंग आपको करनी है और ये टाइप की ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। बहुत क्लियर। मैंने ये ट्रेड नहीं लिया था, मैंने मैसेज भी किया था कि मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि कल छुट्टी है तो शायद मार्केट यहाँ पर ही रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए, फिर गिरे और फिर रिकवर हो जाए। तो फिर कल अगर गिर के भी रिकवर हो गया तो जैसे ही देखो ये हुआ है, अगर ये कल गिरता और फिर रिकवर होता तो पोजीशन का मतलब नहीं है। तो फिर जब मार्केट हमारा क्लोज है और पोजीशन हम लोग एक्टिव रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से मैंने लिया, नहीं लिया था। मुझे ये पता नहीं था कि इमीडिएट बेसिस पर ये आज ही के दिन आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको बस इसी थिंकिंग से हमेशा ट्रेड करनी है। कोई इंडिकेटर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। मेरे चार्ट पे आपको एक इंडिकेटर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक इंडिकेटर दिखेगा जो है RSI। बस यही है। और ये चार्ट है और हम हैं। हम तीनों, बस इसके बीच में कोई नहीं।